वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑसिलेशंस इन ए सिंपल पेंडुलम। तो आज हम सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन को देखेंगे, साथ ही साथ उसके टाइम पीरियड को भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैं आपका एक ऑसिलेशन को पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम किस तरह के फोर्सेस या क्या क्या उसके अंदर आपके फोर्सेस लग रहे हैं वो हम देखेंगे। आपका जो एक सिंपल पेंडुलम है, जैसे वो इस रिजिड सपोर्ट से मान लीजिए लगा हुआ है, यह आपका थ्रेड हो गया और ये हो गया उसका बॉडी, जिसको हम कहते हैं बॉब, BOB बॉब। ठीक है, इसका मास आप मान लीजिए m। तो हम इसको ऑसिलेट करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए हमने थोड़ा सा इसको यहां पर ऐसे खींच के यहां तक ले आए। ठीक है, इस तरह से इस पोजीशन पे ले आए, और जैसे ये पोजीशन मान लो मैं O कहता हूं, तो आप इस A पोजीशन पे इसको ले आए हैं। ठीक है, इतना आपने उसको डिस्प्लेस किया फोर्स लगा के, और ये लेंथ हम ले रहे हैं L। ठीक, आपने मान लो थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस कर दिया और X आपने डिस्प्लेसमेंट किया, और आपने इसको ऐसे छोड़ दिया। जब आप इसको छोड़ते हैं तो जो भी आपने खींचने में इसको वर्क किया है, इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यहां वो स्टोर होता है, और वही पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये वापस से आपका जाता है। फिर ये आपका इस मीन पोजीशन, ये जो सेंटर है ये इसका मीन पोजीशन है, इसके अक्रॉस फिर ये ऑसिलेट ऐसे करने लगता है। मतलब इस तरफ भी ये चला जाता है, इस पॉइंट पे, इसको हम B कह देते हैं। A और B जो है आपका, ये दोनों इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, और वो आपका मीन पॉइंट। ठीक है, इसके अक्रॉस ये आपका ऑसिलेट करते रहता है, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप जानते हैं इसके बारे में, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, आपकी सारी एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में होती है, और जब वो सेंटर से मीन पोजीशन से गुजरता है, चाहे इधर जा रहा हो या इधर वापस आ रहा हो, इन दोनों केस में यहां सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहती है। यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मीन पोजीशन पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो है। और जाहिर सी बात है, यहां हम इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो लेते हैं, मतलब यहां इसकी वेलोसिटी हम जीरो लेते हैं। ठीक है, बॉडी यहां पर मोमेंटरीली रेस्ट पे आता है, फिर वापस आपका जाता है। तो इस तरह से ये ऑसिलेट करता है आपका एक सिंपल पेंडुलम। ठीक है, चलिए इसके टाइम पीरियड को निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो कई बार आपने जब इसको लैब में इसका प्रैक्टिकल में किया है, तो वहां आपसे एक चीज जरूर कहा जाता है कि जब आप ये जो थीटा है, जितना से आप ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ये थीटा आपको बहुत कम रखनी है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके भी आंसर हमें इसी कैलकुलेशन में मिल जाएंगे। तो अगेन जैसा मैंने कहा, एक रिजिड सपोर्ट है, ये स्टैंड हो सकता है, या किसी तरह से आपने यहां ऐसा फिक्स कर दिया है जो ये मूव ना करे, और ये आपका थ्रेड हो गया। थ्रेड में आपने फिर यहां पे बॉब आपने लगाया। अब इसको आपने डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए इस तरह से एक डिस्प्लेसमेंट दिया, और डिस्प्लेस होके मान लीजिए वो आपका यहां आ गया, बॉडी को आप यहां ले आए डिस्प्लेस करके। ठीक है, इसका लेंथ हम L ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका एंगल के हिसाब से थीटा हुआ है, और ये अगर हम लीनियर देखें तो ये आपका X हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये बॉडी जो बॉब है इसका मास हम M ले रहे हैं। अब यहां कई तरह के फोर्सेस आपका लग रहे हैं, उन फोर्सेस को हम देख लेते हैं। तो पहला तो जो बॉडी है उसका वेट आपका सीधे ऐसे नीचे लगेगा। ठीक है, mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ये आपका नीचे सीधे आपका वेट ऑफ द बॉडी लग गया। अब आपको भी पता है कि अगर इसको ऑसिलेट करना है, वाइब्रेट ऐसे करना है, तो ये जो स्ट्रिंग है, आप ये जो L लेंथ का आपने स्ट्रिंग लिया है, ये आपका टाइट होना चाहिए। ये लूज रहेगा तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा। आप मान लीजिए, आप ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा कोई पेंडुलम है और इस तरह से लूज है और ये ऑसिलेट करे। ठीक है, तो ये टाइट होगा तभी ये ऑसिलेट आपका करेगा। तो टाइट होगा मतलब इसमें टेंशन लगेगा आपका। ठीक है, अवे फ्रॉम द मास हमने टेंशन भी दिखा दिया कि ये टेंशन आपका लग रहा है। अब इस mg को हम आपका रिजॉल्व करते हैं, तो यहां पर आपका आ जाएगा दिस एंगल ऑल्सो भी थीटा, सो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और इस तरफ आपका लग जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस आपके लग गए इस पेंडुलम में। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से फोर्सेस किस तरह से बैलेंस्ड है।
अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे जो टेंशन है और जो mg cos थीटा है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि mg cos थीटा इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द टेंशन। सो ये आपका एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, आपका टेंशन और mg cos थीटा। नाउ क्योंकि यहां हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं और हम इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, तो वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां आपको पता है कि रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी में लग रहा है। ये जो पॉइंट है O, जो कि इसका मेन पोजीशन है, इससे आपने इसको डिस्प्लेस करके पॉइंट A पे लाए, जो कि इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब आप बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो बॉडी वापस से अपने मेन पोजीशन पे जाना चाहेगा, वापस से वहीं जाना चाहेगा जहां से उसको लाया गया है अपने रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। तो यहां जो फोर्सेस लग रहे हैं उसमें से हमें क्लियरली दिख रहा है कि कौन सा फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां हमको देखने से ही समझ में आ जाता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स का काम है, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स का जो काम है वो कर रहा है आपका mg साइन ऑफ थीटा। ये आपका mg साइन थीटा आपका रीस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है, जो यहां विजिबल है आपका, क्योंकि ये इसको वापस से मीन पोजीशन पे लेके आना चाहता है। mg cos थीटा तो फुल्ली आपका बैलेंस हो गया टेंशन से, तो वो यहां पर इन्वॉल्व नहीं है। तो जो फोर्स इसको वापस मीन पोजीशन पे लाने में इन्वॉल्व है वो है mg साइन ऑफ थीटा। तो ये जो रीस्टोर फोर्स F है ये हो जाएगा आपका mg साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब एक चीज और यहां हमें गौर करने की है, क्योंकि ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन आपका टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, और जब आप इसको वापस डिस्प्लेस करते हैं तो थीटा आपका बढ़ता है, इंक्रीज होता है ए के तरफ, बाहर की तरफ। इसका मतलब ये जो फोर्स का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स डिक्रीजिंग थीटा है, इसीलिए हम यहां पर एक माइनस साइन भी देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम आपके इस थीटा को, साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इसका हम एक्सपेंशन सीरीज लिखेंगे। तो इसका एक्सपेंशन आपका होगा साइन थीटा का, दैट विल बी थीटा माइनस थीटा क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 फैक्टोरियल माइनस थीटा 7 फैक्टोरियल, ऐसे ये चलता चला जाएगा। ये इसका एक्सपेंशन है, इस जो आपका साइन फंक्शन है इसका ये एक्सपेंशन है आपका। नाउ ये एक्सपेंशन करने के बाद हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये आ गया है कि जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो वहां पर जो फोर्स है वो आपका डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना। टू एंड फ्रो मोशन तो इसमें है आपका, ये इस मीन पोजीशन के अक्रॉस टू एंड फ्रो मोशन एग्जिबिट कर रहा है अबाउट ए मीन पोजीशन, पर रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। पर यहां तो ये थीटा भी है, थीटा क्यूब भी है, पर ये थीटा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए या एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो डिस्प्लेसमेंट है लीनियर। तो ये तो हमें मिल नहीं रहा है। यहीं पे वो बात आती है जो आपको कहा जाता है कि जब भी आप पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करें तो पेंडुलम को बहुत ज्यादा एंगल से ऑसिलेट नहीं कराना है, थीटा को बहुत कम रखना है, बहुत छोटा रखना है। छोटा रखने से क्या फायदा होगा कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो उससे फायदा क्या होगा, जो आपके ये थीटा क्यूब है, जो थीटा 5 है या थीटा 7 है, जो भी आपके ऑड आने वाले हैं आगे, उन सारे को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वी कैन नेग्लेक्ट ऑल दोस टर्म्स। सो योर थीटा क्यूब, योर थीटा 5, ऑल दैट कैन बी नेग्लेक्टेड अगर आप थीटा को स्मॉल लेते हैं। तो अगर आप थीटा को स्मॉल नहीं लेंगे तो आप ये नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप जब इसका टाइम पीरियड या कैलकुलेशन के लिए जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो थीटा को हमें बहुत कम लेना है, क्योंकि जब थीटा कम होगा तभी आप देखेंगे वो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है। अगर आप थीटा बड़ा बड़ा ले लेते हैं तो ऑसिलेट तो कर रहा है पर वो सिंपल हार्मोनिकली नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल नहीं हो पा रहा है।
सो हमने थीटा को स्मॉल ले लिया, ये थीटा बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई थीटा 3 फैक्टोरियल, और फिर बाकी हम सबको आपके ये जो टर्म्स हैं या हम थीटा क्यूब थीटा 5 ये सबको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा माइनस एम जी थीटा, मास m एंड g एट ए पर्टिकुलर प्लेस। आपका ये दोनों यहां पर कांस्टेंट है, मतलब हमें थीटा के प्रोपोर्शनल देखिए मिल गया फोर्स आपका, ठीक है। पर हम यहां पर इस x को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो जनरल एसएचएम का इक्वेशन है हम वो x के टर्म्स में जानते हैं, तो हम आपका या डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में हम जानते हैं, तो हम यहां पर थीटा को x के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो यहां पर आपको जो सेक्टर वाला आपका जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स में वो हम इस्तेमाल करेंगे, और ये आपका L हो गया, ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं इसे, ये आपका x हो गया, ये आपका थीटा हो गया। तो आपको फिर पता है यहाँ थीटा हो जाएगा x बाई एल, जो सेक्टर का कॉन्सेप्ट है उससे, तो उसी को हम यहां पर यूज कर लेते हैं, और अब हम लिख सकते हैं आपका दैट f इज इक्वल टू माइनस एम जी, थीटा की जगह हमने लिख दिया x बाई एल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका f को हमने लिख दिया ma एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड इट बिकम्स माइनस एम जी एक्स बाई एल, ओके। अब हम रिमूव कर देते हैं, हमारा a आ गया, a जो हमारा है माइनस जी बाई एल, ओके, माइनस जी बाई एल इंटू एक्स, ये हमारा आ गया जब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं फॉर दिस सिंपल पेंडुलम, ठीक है। एसएचएम हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। यहां भी देखिए g आपका कांस्टेंट है, l आपका कांस्टेंट है, आपको सीधे सीधे a प्रोपोर्शनल टू x मिल गया, जो कि एसएचएम के लिए एक क्राइटेरिया है। यहां भी जैसे मैंने बताया फोर्स आपको देखिए, जैसे ही हमने थीटा स्मॉल लिया हमें क्या मिल जाता है, m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फॉर अ पर्टिकुलर सेट इज कांस्टेंट, सो हमें f प्रोपोर्शनल टू x मिल जाता है। जैसा मैं कह रहा था फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो अब इस एक्सेलरेशन जो हमें मिला है, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन हमें मिला है इसका हम यूज कर सकते हैं इसके टाइम पीरियड को निकालने के लिए, क्योंकि हमें जो जनरल फॉर्म है एक्सेलरेशन का वो हमें पता है, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जनरल फॉर्म है, ठीक। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं, तो a आपका लेफ्ट हैंड साइड में, x राइट हैंड साइड में है, पर साथ में अगर आप देखें तो यहां पर कंपेयर करने से हमें मिल जाता है कि ये जो g बाई एल है ये हमारे ओमेगा स्क्वायर के बराबर मिलता है। तो कंपेयरिंग से हमें मिल जाएगा दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाई एल, या सिंपली ओमेगा हो गया आपका अंडर रूट g बाई एल। ओमेगा को हम लिख देते हैं आपका 2 पाई बाई t, दैट बिकम्स अंडर रूट g बाई एल। और अब हमें सिर्फ टाइम पीरियड इसका देखना है, तो टाइम पीरियड हमारा यहां से हो जाएगा इस पार्ट से, टाइम पीरियड t विल बी 2 पाई अंडर रूट, इसको पलट देते हैं, अंडर रूट l बाई जी। सो ये क्वेश्चन आपको पता है, ये हमने डिराइव कर लिया। पर ध्यान दीजिएगा इसको डिराइव करने में हमको एक अप्रोक्सीमेशन लेके चलना पड़ा है कि थीटा हमें स्मॉल लेना पड़ा है, तभी हम ये हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर पाए हैं, और फिर हम एसएचएम कंसीडर करके हम टाइम पीरियड को निकाल पाए, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड निकल जाता है फॉर ए सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ना एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर m नहीं है, मास ऑफ द बॉब या मास ऑफ द बॉडी आपका नहीं है। इसका मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, मास के वो इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड, क्योंकि मास का कोई टर्म यहां पर आपको नहीं दिख रहा। लेंथ पे डिपेंड करता है, जो स्ट्रिंग का लेंथ है, प्लस आपको पता है ये जो L होता है ये बेसिकली आपका पूरा स्ट्रिंग का लेंथ प्लस रेडियस ऑफ द बॉब, इसमें रेडियस ऑफ द बॉब भी लेते हैं, तो पूरा ये जो आप थ्रेड लगाएंगे उसका लेंथ प्लस इसका रेडियस भी इसमें कंसीडर होता है, यही आपको टोटल लेंथ ऑफ द पेंडुलम माना जाता है। तो इस पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड आपका, साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस पे डिपेंड करता है, मास के इंडिपेंडेंट होता है।
तो अगर आप सेम थ्रेड लेते हैं, सेम सेटअप लेते हैं और अलग अलग मास का आप टाइम पीरियड नोट करें तो आपको वो सेम मिलेगा। जब तक आप लेंथ चेंज नहीं करेंगे टाइम पीरियड वेरी नहीं करेगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन एसएचएम। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।